एक समय की बात है। एक गांव में राजू और उसका बेटा श्याम रहते थे। सर्दियों का मौसम था। गांव के चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। एक दिन राजू को एक बहुत ज़रूरी काम से शहर जाना पड़ा। वे जानते थे कि मौसम ख़राब हो सकता है, लेकिन काम ज़रूरी था। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि काम ख़त्म करके वे जल्द ही अपने घर लौट आएंगे। काम खत्म करने के बाद दोनों पिता और पुत्र गांव के लिए निकल पड़े, क्योंकि घर पर राजू की पत्नी उसका इंतज़ार कर रही थी। इसलिए उन्हें घर जल्दी जाना था और मौसम भी ख़राब था। पुत्र ने अपने पिता को एक वाक़या सुनाया कि कैसे एक दिन उनके घर में कबूतर आ गया, जो बहुत कमज़ोर था। पुत्र उसे रोज़ दाना खिलाता, बाजरा खिलाता और पानी पिलाता था। उसने उस कबूतर का नाम कालू रख दिया था। स्कूल जाने से पहले वह कालू को एक बार ज़रूर देखता। वह कालू से बहुत प्यार करता था। जब कालू एक दिन ठीक हो गया, उड़ने के लायक हो गया, तो वह उड़ गया और फिर कभी वापस नहीं आया। चलते चलते उन्हें शाम हो गई थी। रास्ते में अचानक से बर्फ़ पड़ने लग गई। राजू को समझ आ गया था कि अगर वे गांव जल्दी ना पहुंचे तो वे किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। तेज़ हवाएं चलने लगी थी। राजू ने अपने पुत्र से कहा वे जल्दी जल्दी चले, ताकि वे दोनों घर जल्दी समय पर पहुंच सकें। राजू ने अपने पुत्र से कहा कि यदि आज हम घर जल्दी ना पहुंचे तो हमें मुसीबतों का सामना करने के लिए भी तत्पर रहना पड़ेगा, क्योंकि मुसीबत से कभी डरकर भागना नहीं चाहिए। शाम हो चुकी थी। उन्हें डर था कि कहीं बर्फ़बारी में रास्ते बंद ना हो जाए। गांव अब थोड़ी ही दूर रह गया था। चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ फैल गई। पिता ने पुत्र से कहा हमें जल्दी जल्दी चलना चाहिए, ताकि हम गांव पहुंच सकें। पुत्र ने भी पिता की बात मानी। वह भी जल्दी जल्दी चलने लग गया। उन्हें अंदाज़ा हो गया था, यदि वह कहीं रुक जाएंगे तो किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए उन्होंने वहां से जल्दी जल्दी चलना ही उचित समझा। दोनों बाप बेटे पैदल चलते चलते धीरे धीरे करके अपने गांव की ओर कदम से कदम बढ़ा रहे थे। पुत्र की चाल अब पहले से धीमी हो गई थी। पिता ने भी अपने पुत्र की चाल को ध्यान से देखा। वह समझ गया था कि उसका पुत्र अब थक गया है, क्योंकि गांव से शहर बहुत दूर था। आधा रास्ता तो उन्होंने बैलगाड़ी से पार किया था, लेकिन आधा सफ़र उन्होंने पैदल चलकर पार करना था। पिता ने अपने पुत्र को सांत्वना देते हुए कहा कि वाह बेटे, शाबाश, तुमने तो मेरे साथ कदम से कदम मिलाया है। तुमने हार नहीं मानी है और तुम चल रहे हो। चाहे तुम धीरे चल रहे हो, लेकिन अब हम गांव पहुंचने ही वाले हैं। वे गांव पहुंच गए। गांव वालों ने उनकी हालत देखी और तुरंत उन्हें चाय दी। तब जाकर दोनों बाप बेटों की जान में जान आई। पुत्र ने अपने पिता से कहा पिताजी, आपके साहस के कारण ही आज हम सुरक्षित घर पहुंच सके हैं। पिता ने कहा बेटा, साहस ही सबसे बड़ा बल होता है। यदि हम साहस ना दिखाते तो मुश्किल भी हमें हरा नहीं सकती थी।